नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और सीधे जुड़ रही हूं मुंबई से, ग्राउंड जीरो से। सुशांत के इंसाफ का दिन, सुशांत को इंसाफ की घड़ी है ये, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब से थोड़ी देर पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इसी इमारत से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज सुशांत के इंसाफ की महाभारत है, जो सीधे मैं लेकर आ रही हूं ग्राउंड जीरो से, यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं जो एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज महाभारत में सबसे बड़ा सवाल यह कि रिया हुई है गिरफ्तार, क्या सामने आएंगे बाकी सरदार? रिया हुई है गिरफ्तार, क्या पूरा सच आएगा बाहर? क्योंकि रिया जानती है राज, रिया जानती है वो नाम जिनका खुलासा होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं रिया चक्रवर्ती की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी, जो इस वक्त सायन अस्पताल में है। वहां उनका मेडिकल टेस्ट हो रहा है और उसके बाद वो यहीं आएंगी, एनसीबी के दफ्तर में आएंगी, जहां 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीबी रिया की रिमांड मांगेगी। गिरफ्तारी के बाद रिया की रिमांड मांगेगी। सायन अस्पताल से मेरे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं, विवेक शांडिल्य जुड़ रहे हैं, यहाँ एनसीबी से मेरे साथ निधि जुड़ रही हैं, साथ ही विकास शर्मा जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सायन अस्पताल जाएंगे, क्योंकि सायन अस्पताल से एक एक लाइव तस्वीर हमें दिखाएंगे विवेक बताइए, रिया चक्रवर्ती इस वक्त सायन अस्पताल में ही है, कुछ समय हो गया उन्हें वहां गए हुए, मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है, कब तक बाहर आएंगी? क्योंकि 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीबी उनकी रिमांड मांगेगी। देखिए सुचरिता, कभी भी वो बाहर आ सकती है। रिया चक्रवर्ती का मेडिकल टेस्ट लगभग पूरा हो चुका है, ऐसे हमें अंदर से जानकारी मिल रही है। और इसी अस्पताल के अंदर, मेरे विजय मुकेश को बोलूंगा, इसी अस्पताल के अंदर उनका टेस्ट चल रहा था, जो कि लगभग पूरा हो चुका है। देखिए पुलिस अधिकारियों की तैनाती यहाँ पर हो चुकी है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं और जो स्कॉट व्हीकल है वो भी रेडी है। आप देखिए यहाँ पर जो बुलेट गाड़ी है, जो मोटरसाइकिल है जिसके जरिए स्कॉट टीम चलती है, वो उसको सबसे आगे लगा दिया गया है। यानी कि अब मान के चलिए रिया चक्रवर्ती यहाँ से कभी भी निकल सकती है। मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट उनका लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे तो सीधे वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी। और एनसीबी के दफ्तर पहुंचने के बाद 7:30 बजे जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 7:30 बजे उनको वहाँ को पेश किया जाएगा जज के सामने और वहाँ जुडिशियल कस्टडी की मांग की जाएगी। तो यहाँ पर कभी भी रिया चक्रवर्ती निकल सकती है। सुचरिता, हम आपको तस्वीरें लगातार भेजते रहेंगे। जी बिल्कुल, सायन अस्पताल से एक एक तस्वीर आप दिखा रहे हैं विवेक। लेकिन एनसीबी में जब वो पहुंचेंगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी रिमांड मांगी जाएगी। 9 गिरफ्तारियां विकास अभी तक हो चुकी हैं और 9 के 9 जिनकी रिमांड मांगी गई, एनसीबी ने उनसे पूछताछ की है। ये 10वां नंबर रिया का है। रिया की रिमांड मांगेंगी और कम से कम 14 दिन की रिमांड मांग सकती है एनसीबी। बिल्कुल सुचरिता, लेकिन बड़ी बात यह है कि रिमांड लेकर के बहुत सारी चीजें खंगालेगी अभी एनसीबी की टीम। तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के पूछताछ हुई है, लेकिन कुछ के जवाब अभी रिया से मिले थे, कुछ के जवाब नहीं मिले थे। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि एनसीबी की जो टीम है वो रिमांड ले। रिमांड लेने के बाद में फिर वो कई लोगों को आमने सामने बिठाकर, क्योंकि कल शौविक की भी रिमांड खत्म हो रही है, कल मिरांडा की भी रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में तमाम वो नाम हैं जिनको निकलवाना है। इस ड्रग रैकेट से जुड़े हुए कौन कौन शामिल था, कैसे रिया ड्रग या किसी को पहुंचाती थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। लेकिन वो पक्के सबूत अभी हैं एनसीबी के पास, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। तो सुचरिता, ये मानकर चला जाए 7:30 बजे जब प्रोड्यूस किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो फिर रिमांड लेगी और इस एनसीबी तब कई लोगों से पूछताछ करेगी, आमने सामने बिठा करके फिर बहुत सारी चीजें निकलेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विकास। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सच की महाभारत है। हमने किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए महाभारत रोज लड़ी है और आज सीधे ग्राउंड जीरो से प्रदीप भंडारी मेरे साथ सायन अस्पताल से जुड़ रहे हैं, जहां पर बहुत संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि सुशांत के इंसाफ की इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। रिया अभी भी अस्पताल के अंदर है। प्रदीप, दिखाएं तस्वीरें। बिल्कुल सुचारिता, ये अर्जुन के सम्मान जो संकल्प था उसकी जीत है। यहाँ पे हर व्यक्ति जो मौजूद है वो सुशांत के न्याय के साथ है। जो व्यक्ति सुशांत के न्याय के साथ है, हाथ उठाइए अपना। आप देख सकते हैं जब मैं ऐसा कहता हूँ हर व्यक्ति यहाँ पे उठाते हैं। मैडम ने भी हाथ उठाया है, हर व्यक्ति यहाँ पे हाथ उठा रहा है। मैं किसी को नहीं जानता, सब अपने आप आ गए सुचारिता। और यही है कि जब सच की बात करते हैं तो सच आपके साथ खड़ा होता है, पीआर साथ में नहीं खड़ा होता। आप देख सकते हो तस्वीरें, उस बिल्डिंग की तस्वीरें देखिए। उसी बिल्डिंग के अंदर रिया चक्रवर्ती का एक मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है।
यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैडम जो है यहाँ पे खुश हो रही हैं। ये देख सकते हैं आप कि हर व्यक्ति जो है जस्टिस फॉर सुशांत के लिए कह रहा है। अब ये कह रहा हूँ मैं, यही जो है यही देख सकते हैं, ये भी कह रही है, हर व्यक्ति जो है कह रहा है। और सुचारिता, जब मैं ग्राउंड पे उतरता हूँ, यही जो मनोबल लोगों का होता है, यही जो प्यार लोगों का होता है, यही सच की महाभारत को जिताता है सुचारिता। और शायद इसीलिए रिया चक्रवर्ती जब मेडिकल एग्जामिनेशन से आपकी यहाँ पे जाएगी नारकोटिक्स ब्यूरो, 14 दिन की जुडिशियल रिमांड, मैं वापस से दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, आप में से सब लोग कोई जस्टिस और एसएसआर के साथ में तो हाथ उठाइए। आप देख सकते हैं, क्या आप लोग जस्टिस और सुशांत सिंह राजपूत के साथ हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हर व्यक्ति सुचारिता, भले वो बुजुर्ग हो या युवा हो, भले वो महिला हो या पुरुष हो, सिर्फ एक ही बात कह रहा है सुचारिता कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर 14 दिन की जुडिशियल रिमांड में भेजना, मतलब बॉलीवुड का जो चर्सी रैकेट है, जो सुशांत के मर्डर रैकेट से कनेक्टेड है, वो एक्सपोज होगा सुचारिता। और सबसे बड़ी बात, जब रिया चक्रवर्ती यहीं एनसीबी दफ्तर में आएंगी, 7:30 बजे उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिमांड मांगेगी एनसीबी। लेकिन एनसीबी रिमांड क्यों चाह रही है? क्योंकि कम से कम 25 तो ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनकी फहरिस्त तैयार कर ली है एनसीबी ने, और उनसे पूछताछ के लिए समन भी किया जा सकता है। निधि, ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन इसके साथ साथ कई और नाम उजागर होंगे। इसी के लिए रिया की रिमांड जरूरी है। इंसाफ की अलख जगी है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के साथ, और आप समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा सिंडिकेट था जो कि एनसीबी के जरिए तोड़ने, जो लगातार सुशांत की इंसाफ की इस लड़ाई में रिपब्लिक के साथ जुड़े रहे हैं। इश्करन, ये बहुत बड़ी जीत है। आपने कहा था ये एक दलदल है, और इस दलदल के जरिए ही हम पहुंचेंगे हत्यारों तक। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि सुशांत के हत्यारों को पकड़ना है, ये शुरुआत है। इश्करन, बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि 1000 किलोमीटर की जर्नी भी एक कदम से ही शुरू होती है। एक कदम ये लिया था जब जनता ने मन बनाया कि वो लड़ेंगे। एक कदम ये था जब आपका चैनल इतना प्रमुख बन के आया। एक कदम ये था जब कोर्ट ने कहा कि ये सीबीआई में केस जाएगा। वैसे ही कदम से कदम आगे बढ़ी जा रहे हैं जस्टिस की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत केस में कौन हत्यारा है, क्या एक्चुअली हुआ 14 जून को, उस तरफ, और ये भी एक कदम है उस तरफ जाने के लिए। तो ये एक अहम और बहुत बड़ा कदम है रिया चक्रवर्ती का। और दूसरी बात, जो लोग बहुत देर से आलोचना कर रहे हैं आपकी रिपब्लिक टीवी की, उनको तो आज शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसियां तो पुख्ता सबूत के बाद ही कदम उठाती हैं। तो इसका मतलब पुख्ता सबूत थे जो आपने उजागर करे, जो ये लोग छुपाना चाहते थे, तभी जांच एजेंसी ने आज अरेस्ट किया है। ये अगर सबूत नहीं होते वो अरेस्ट नहीं करते। अरे सुशांत सिंह की मौत का मामला था, आप ड्रग्स एक मिनट मत कीजिए, इनको आज तो कम से कम मानना चाहिए कि ये। विक्रम सिंह यादव जुड़ गए मेरे साथ। विक्रम जी, आ रही हूँ मैं, 1 मिनट इश्करन को बोलने दीजिए। जो 1 मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। और दूसरी बात, आप देखिए, नहीं 1 मिनट विक्रम जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं आ रही हूँ आपके पास। इश्करन को बात कम पूरी करनी दीजिए। हाँ, बोलिए इश्करन। और एक सवाल तो मुंबई पुलिस से भी पूछना पड़ेगा। उनको पहले तो इंक्वेस्ट लग रहा था, पर रिया के कहने पे उन्होंने इमीडिएटली एफआईआर दर्ज कर ली। तो ये 14 जून को नहीं करी थी उन्होंने। यही दिखाता है कि कितने लोग नर्वस हो रहे हैं इस केस के साथ, कितना नर्वसनेस आ रही है सिस्टम के अंदर। आज आप देखिए, बॉलीवुड सुबह से ट्विटर पे बोली जा रहा है, जो इको सिस्टम के लोग, क्यों, क्या उनको डर लग रहा है कि जांच कहाँ तक पहुंचे? इश्करन, आपने एक बात कही, कौन ये 25 नाम आपने ये बात कही कि जिन्होंने आलोचना की, पहली बात तो ये है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क किसी की आलोचना से डरता नहीं है, ये आप भी जानते हैं, वरना ये होता नहीं कि इतनी बड़ी टीम यहाँ पर इस खबर को कवर करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती। लेकिन सबसे बड़ी बात, विक्रम सिंह यादव, आपने इश्करन को सुना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आखिर रिया को गिरफ्तार क्यों किया है? क्यों किया रिया को गिरफ्तार? देखिए, रिया तो गिरफ्तार हुई है ड्रग्स के उसमें, अगर कोई ड्रग्स में मिलेगा तो गिरफ्तार होगा ही। लेकिन सुशांत सिंह की मौत के उसमें क्या निकला? नहीं, तो वो तो कह रही थी वो कभी ड्रग्स उन्होंने किया नहीं, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, उन्होंने तो कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया, यही कहा था ना रिया ने, यही कहा था ना। तो फिर गिरफ्तारी क्यों? नहीं मैं या तो ये कहिए आरोप झूठे हैं, अभी भी आप ये कहेंगे आरोप झूठे हैं ना। आपने तो हमारी जांच बीच में रुकवा दी, आपने मुंबई पुलिस की जांच को बीच में रुकवाया।
और यहाँ पे किसने रुकवा दी? एनसीबी की जांच नहीं है क्या? एनसीबी की जांच नहीं है, एनसीबी की जांच नहीं है। इश्करन इनके लिए एनसीबी की जांच नहीं है, इनके लिए अपनी जांच ही जांच है, बड़े बड़े नेता फंसेंगे, इनके लिए अपनी जांच ही जांच है। एनसीबी की जांच इनके लिए मायने नहीं रखती। नहीं, एनसीबी एक मिनट, मुझे सवाल है, मुझे जवाब देने दीजिए। पहले तो मैं एक लाइन पे बोलूंगा। एक मिनट संजय जी, एक मिनट। आपने तो ये साफ कर दिया कि आपके लिए मुंबई पुलिस की जांच है, एनसीबी की जांच मायने नहीं रखती है। इश्करन अभी रिया गिरफ्तार हुई तो देखिए, आप पहले एक बात समझिए। बोलिए इश्करन। आप इनका ट्विटर कम कर दीजिए, ऐसे कान में बोली जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं, जनता सुन नहीं पाएगी। अहम बात इन्होंने कहा, इन्होंने हमारी जांच बीच में रोक दी। जी बोलिए। 60 दिन ना बीच नहीं होता, बीच होता पहले दिन 15 जून को या 16 जून को, और 66 दिन सुप्रीम कोर्ट ने रोके, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। तो आप इन्हों मत कहिए, कानून प्रक्रिया ने ये फैसला किया कि कानून ने फैसला किया है कि आप जो जांच कर रहे थे वो जांच नहीं है, और ये बीच में नहीं रुकी, ये अंजाम पे पहुंचा रही है। एनसीबी की जांच ये अंजाम पे पहुंचा रही है, जो अंजाम आप ये बड़ी बात है। ये आपको पीड़ा दे रहा है, ये आपको दर्द दे रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है। विक्रम सिंह, बिल्कुल विक्रम जी, आपको पीड़ा दे रहा है, जो बात इश्करन कह रहे हैं, आपको पीड़ा दे रहा है, क्योंकि 66 दिन में आपको जांच नहीं कर पाए और आपको एनसीबी की जांच नहीं लगती है। ये तो ड्रग्स के एंगल को घुमा दिया आपने, इधर घुमा दिया। सर, मैंने आपसे सवाल पहला यही पूछा कि रिया को गिरफ्तार क्यों किया, रिया को गिरफ्तार क्यों किया? आपने उसका जवाब नहीं दिया। रिया को गिरफ्तार क्यों किया? या तो कह दीजिए एनसीबी को पता नहीं है क्या कर रहे हैं वो काम, ये बोलिए ना फिर। देखिए वो तो ड्रग्स के, देखिए वो ड्रग्स के तो झूठ तो बोला ना, झूठ तो बोला ना। सुशांत सिंह की मौत का पहले तो बोला पाक साफ है, उन्हें पता भी नहीं है ड्रग्स के बारे में। देखो, कोई झूठ बोलेगा कहां तक बचेगा कोई? देखो, कोई झूठ आप जिस तरह कोई झूठ बोलेगा कोई कहां तक नहीं बचेगा? सुनिए हमने इश्करन हमने बताया क्या? मुंबई यही गलती आप लोग करते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ इश्करन, इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, इनको अभी भी मामले की गंभीरता समझ नहीं आ रही है, अभी भी वकील बन रहे हैं। पेशे से तो वकील आप हैं इश्करन, लेकिन ये वकील बन रहे हैं रिया के। मेन बात क्या है कि अभी भी मैं ये क्यों बार बार बोल रहा हूँ, मुझे मेन बात करने दीजिए, एक मिनट मेन बात करने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। सुचिता, मेन बात क्या है? सारी बातों हमें मेन बात पे आना चाहिए, सीधा मेन बात पे आते हैं। हम क्यों बात कर रहे हैं कि आप कोई भी साधारण केस देखिए, जहाँ पे कोई व्यक्ति अक्यूज बन जाता है तो पुलिस उसको बहुत सावधानी से देखती है, बहुत सतर्कता से देखती है, उसकी बात को बहुत डाउट करती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो बोलती है बांद्रा पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है। तो इसीलिए अभी भी महाराष्ट्र और मुंबई की बात हो रही है, जबकि कानून क्लियर है कि सेम घटना पे अगर आपको कुछ बोलना है तो वो सीबीआई को ही बोलेंगे, पर यहाँ पे एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन का प्रयास किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला ले लेगा। पर आप यहाँ पे तभी तो विकास सिंह ने आज कहा कि किस तरह से बांद्रा पुलिस स्टेशन एक दूसरा घर बन गया। इश्करन, यही बोला उन्होंने, किस तरह से दूसरा घर बन गया बांद्रा पुलिस स्टेशन। मैं एक बार सायन अस्पताल जा रही हूँ, विवेक शांडिल्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 1 मिनट में आ रही हूँ आपके पास। विवेक शांडिल्य के पास जा रही हूँ, सायन अस्पताल में कुछ हलचल है। विवेक वहां पर मेडिकल टेस्ट रिया का अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ हलचल है, मुझे बताया जा रहा है। बड़ी खबर, 1 मिनट आपके पास आऊं उससे पहले बता दूं कि 14 दिन की रिमांड मांगेगी एनसीबी, लेकिन उसी के साथ साथ सेक्शन 27 लगाएगी रिया पर। सेक्शन 27 यानी कि जिसमें मिनिमम 10 साल की सजा है, मैक्सिमम 20 साल की सजा है। ये बड़ी बात है। रिया चक्रवर्ती पर सेक्शन 27 की धारा 27 के तहत अगर केस दर्ज होता है तो उसमें मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम 20 साल की सजा है। विवेक शांडिल्य पे सायन अस्पताल से तस्वीरें दिखाइए। सुचरिता, एक बात इसमें मैं और आपको जोड़ दूं, अवैध ड्रग्स के अवैध कारोबार को फाइनेंस करने का चार्ज भी लगाए, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, फिर आपको उसके बाद मैं अंदर की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। मेरे चारों तरफ मुकेश को कहूंगा मैं आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखाए। ये देखिए, रिपब्लिक भारत के समर्थन में कितने लोग मौजूद हैं। ये सब लोग रिपब्लिक भारत के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। सुशांत केस में सभी इंसाफ चाहते हैं, लेकिन अंदर जो तैयारी चल रही है वो भी हम आपको बता दें। कभी भी रिया की गाड़ी जो एनसीबी लेकर आई है, जिस गाड़ी में रिया को, वो यहाँ से निकल सकती है। गेट नंबर 4 वही गेट नंबर 4 है जहाँ से पुलिस कभी भी लेकर रिया को निकल सकती है, और गेट नंबर 4 से अभी फिलहाल किसी की एंट्री नहीं है। यहाँ से फिर सिर्फ बाहर जाने की परमिशन दी गई है, और यहीं से कभी भी रिया की गाड़ी जो है वो निकल सकती है। उसकी तैयारी अंदर चल रही है। जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक अब जो है वो सारे टेस्ट पूरे कर लिए गए हैं। जो पेपर वर्क रह रहा है उस पेपर वर्क पे काम चल रहा है। पेपर वर्क खत्म होने के बाद एनसीबी की टीम यहाँ से लेकर निकल जाएगी, क्योंकि आपको बता दें यहाँ से एनसीबी पहुँचने में लगभग 1 घंटे का वक्त लगेगा ट्रैफिक सिचुएशन में, और 1 घंटे में माफ कीजिएगा लगभग आधे घंटे से 40 मिनट का वक्त लगेगा। और ऐसे में 7:30 बजे पेशी होनी है, उससे पहले यानी किसी भी समय यहाँ
किसी भी समय रिया चक्रवर्ती वहां से निकलेंगी क्योंकि उनके टेस्ट कराए जा रहे हैं। मेडिकल टेस्ट के बाद यही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस इमारत में यही लाया जाएगा। 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, जिसमें रिमांड मांगेगी 14 दिन की रिमांड एनसीबी मांगेगी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। मेरे साथ एक्ट्रेस अर्शी खान भी जुड़ गई है और साथ ही निकिता आर्या जुड़ गई है। मेरे साथ विक्रम सिंह यादव बने हुए हैं, आकाशदीप मेरे साथ हैं। मैं पहले अर्शी आपके पास आ रही हूं। जिस तरह से हमने देखा है ये पूरा किस तरह से झूठ का एक पूरी तस्वीर तैयार की गई। समर्थन में लगातार लोग रिया चक्रवर्ती के आते रहे, पुलिस, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, लेकिन आखिरकार सच उजागर हुआ है। आज गिरफ्तार हुई है रिया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैंने बहुत सारे चैनल्स पे रही और बहुत बार मैंने उनके ड्रग्स से रिलेटेड भी बात कही कि मुझे तो वो शक्ल से ऐसी लगती हैं कि वो करती हैं। और दूसरे दिन उनका ऐसा चैट रिलीज़ हो गया कि वो मतलब ड्रग्स से रिलेटेड हैं और वो सबको सप्लाई करती हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। इसमें सारी पूरी आवाम का ही हाथ है। सबने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया सुशांत को, सपोर्ट किया है कि लोगों को पता चले कि उसने सुसाइड किया, कि मर्डर किया है। अभी लेकिन ये शायद नहीं हुआ है कि मर्डर किसने किया है, क्या नहीं किया। रिया के ऊपर अभी सवाल उठे। लेट्स सी अभी आगे क्या होगा रिया चक्रवर्ती के साथ, हम देखते हैं। अर्शी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अर्शी खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाशदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आकाशदीप आपके पास आऊं उससे पहले एक बार निधि के पास जाऊंगी। निधि, किसी भी समय एनसीबी के दफ्तर में आएंगी, एनसीबी के दफ्तर में लाई जाएंगी रिया चक्रवर्ती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती ने झूठ बोला, उनका कबूलनामा अब सामने आया। रिया चक्रवर्ती जिन्होंने कहा ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया, अगर नहीं लगाया होता तो एनसीबी जो ड्रग्स के गंभीर मामलों में कार्रवाई करती है, गिरफ्तार नहीं करती रिया को। बिल्कुल ठीक कह रही है सुचारिता, और वो झूठ बेनकाब भी हो चुका है और जिसका पर्दा गिर चुका है और अब आप देख रही हैं उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं जल्दी से हलचल आपको दिखाती हूँ। मैं इस वक्त नारकोटिक्स विभाग की बिल्डिंग के बाहर हूँ और तीसरे माले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अरेंजमेंट किया गया है, जहाँ पर 1 से सवा घंटे बाद यानी 7:30 बजे टाइमिंग्स बताई जा रही हैं जब पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि कोविड के केस आए हैं और इसकी वजह से ये न्यायालय का डिसीजन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही सेफ रहेगा। यहाँ पर एक कस्टडी रूम भी बनाया गया है जिसे सैनिटाइज कर दिया गया है, हमें जानकारी मिल रही है। यहीं पर ही रिया चक्रवर्ती को रखा भी जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर एनसीबी सबसे ज्यादा रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। सुचारिता, एक बड़ा सिंडिकेट पता लगा है। अनुज केसवानी और जैद विलात्रा की जो 2 गिरफ्तारी हुई थी ड्रग पेडलर्स की, इनके जरिए पता लगा है कि रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन कई बॉलीवुड के लोगों से था और इसीलिए ये सिंडिकेट का तोड़ने के लिए, क्योंकि इन लोगों के पास और एक नाम सामने आ जाएगा निधि, एक नाम सामने आ जाएगा। और आकाशदीप मेरे साथ हैं। आकाशदीप, अर्शी खान को मैं ले रही हूँ। आकाशदीप, आपने लगातार कहा कि रिया के लिए मीडिया ट्रायल की बात भी उठा दी, लेकिन आज जो कुछ हुआ है एनसीबी कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। आज मैं उम्मीद करें कोई सवाल नहीं है आपका। हाँ जी, नहीं, सवाल मैंने पहले भी इस बात पे नहीं किया था। मैंने सवाल हमेशा सिर्फ ये उठाया है कि नेपोटिज्म और बॉलीवुड जिसका ढोल 1 महीने तक सारे चैनल पीटते रहे कि वो 4 बड़े फैमिलीज ने उसका मर्डर किया, ये नहायत ही रॉन्ग ट्रैक है जो कंगना ने जिस ट्रैक पे डाला था। आज कंगना खुद मुकर गई है और कह रही है कि ड्रग्स ने मारा था, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं कहा ये बात? पहले तो उन्होंने कहा नेपोटिज्म ने मारा। खैर, अब ये छोड़िए, हमारे लिए जरूरी ये है कि हर नई खबर के साथ हम अपने आप को नहीं सर, छोड़ने वाली कोई बात नहीं है, छोड़ने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अलग-अलग एंगल से जांच कर रही हैं और हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जब सच मिलेगा, जब सच खंगालेंगे वो, जब सच मिलेगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आकाश जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त लाइव एक्शन हो रहा है। मैं ग्राउंड पर अपने रिपोर्टर्स के पास जाना चाहता हूं। सर मेरे सहयोगी लगातार, हम एक पूरी टीम है यहाँ मुंबई में और ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं आज आऊंगी आकाश जी आज आपके पास, लेकिन सायन अस्पताल मुझे पहले जाना है क्योंकि विवेक शांडिल्य वहां पर है। विवेक वहां पर कितने सपोर्ट में लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो बात श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट करके कही कि सुशांत के परिवार पर यह हमला है, लेकिन अब तो पूरा देश सुशांत का परिवार है, वही आज हमको सायन अस्पताल के बाहर दिख रहा है। विवेक, बिल्कुल श्वेता सिंह कीर्ति ने जो बात कही,
कि एक मुहिम बन गया। मैं अपने विजय मुकेश को कहूंगा आप मेरी तस्वीर बिल्कुल ना दिखाएं, लेकिन यहाँ जो विजुअल है वो जरूर दिखाएं। रिया चक्रवर्ती को अंदर मेडिकल टेस्ट के लिए लाया गया है, लेकिन जो समर्थन यहाँ पर है, बाहर देखिए, सुशांत के इस केस को लेकर लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हुई है, मैं चाहूंगा विजय मुकेश धीरे धीरे पैन करके आपको दिखाएं और चारों तरफ देखिए कि गेट नंबर 4 पर लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है और ये लोग यहाँ पर सुशांत के केस को समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। इन लोगों से हम अपील भी करना चाहते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ ना लगाएं, लेकिन ये जन भावना है। इसी भावना के तहत आपके पैनल में जो गेस्ट जुड़े हुए हैं वो भी इन तस्वीरों को देख लें। वो जो तमाम तरह की दलील दे रहे हैं, लेकिन उनको ये तस्वीर भी देखनी चाहिए, उनको देश की भावना के साथ होनी चाहिए। प्रदीप भंडारी हमारे साथ यहाँ पर। देखिए विवेक, मैं आ रही हूँ आपके पास। उससे पहले कुछ हलचल है। अगर यहाँ पे बैरिकेड्स खुले हैं। विकास, अगर आप जल्दी से दिखाएं। विकास, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए किस तरह से हलचल है। यहाँ हलचल है और एनसीबी दफ्तर के बाहर, क्योंकि शायद रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आने वाली है। विकास, पुलिस की एक गाड़ी यहाँ पर पहुंची है, कुछ पुलिसकर्मी भी हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि 3 पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं। आप उधर देखिए, महिला पुलिसकर्मियों को लगाया गया। एक गाड़ी अभी आई है मुंबई पुलिस की, वो शायद स्कॉट करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब वहाँ सायन अस्पताल से रिया चक्रवर्ती निकलेंगी, यहाँ पर 30 से 35 मिनट का समय लगेगा पहुँचने में एनसीबी दफ्तर, जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर रिमांड लेने की एनसीबी कोशिश करेगी और रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेगी ताकि कम से कम सारे राज उगल आएं। ये देखिए हलचल अभी है, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है सायन अस्पताल से रिया चक्रवर्ती कभी भी निकलेंगी और फिर आधे घंटे तक यहाँ पर पहुंचेंगे। इसीलिए पूरे तरीके से उधर भी बैरिकेड और बढ़ा दी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को यहाँ पर लाया गया है और इसी जगह फिर उसी तीसरे माले पर रिया चक्रवर्ती को ले जाया जाएगा। विकास, हम एक तस्वीर दिखाएंगे। निकिता आर्या मेरे साथ जुड़ रही है, मैं उनके पास जा रही हूँ। निकिता, अभी भी बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि ये तो ड्रग्स केस में गिरफ्तारी है, इसका हत्या से क्या लेना देना है, कुछ इसी तरह से कहकर इस पूरे मामले को भटकाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि इसी दलदल से निकलेगा, इसी दलदल से हत्या का राज खुलेगा और इसीलिए ये बड़ी जीत है। सुचारिता में अपनी बात पूरी करूं। वो घड़ा था जो भर गया था और अब ये वो घड़ा था जो भर गया था और रिया के अरेस्ट से ये अब फटने वाला है। सबके नाम धीरे धीरे करके आएंगे, तो ये तो शुरुआत है। और जहाँ तक काशदीप जी जो कह रहे थे, कंगना ने बोला कि नेपोटिज्म से शुरू हुआ, ये सब हुआ। आप ये देखिए ना, मुंबई पुलिस ने क्या किया था। मुंबई पुलिस ने शुरू किया, सुसाइड हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा डिप्रेशन है, उसके बाद उन्होंने नई थ्योरी लगाई बाइपोलर है। तो इतनी थ्योरीज तो मुंबई पुलिस की तरफ से भी आई थी 60 दिन में। आप ये देखिए, किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को तरीके से किया नहीं गया था, जिस वजह से सीबीआई बीच में आई। 60 दिन तक लोग वेट करते रहे कि मुंबई पुलिस किसी डिसीजन पे आएगी। और आज देखिए एनसीबी लेके आई है कि हाँ नहीं, ड्रग्स में इन्वॉल्व है। निकिता, मैं आ रही हूँ आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, उस पर जा रही हूँ। एक और बड़ी खबर आ रही है, कोरोना टेस्ट किया गया था रिया चक्रवर्ती का, कोरोना टेस्ट नेगेटिव है। रिया चक्रवर्ती का सायन अस्पताल में उनके मेडिकल टेस्ट कराए जा रहे हैं, यानी कि सारे नॉर्मल पैरामीटर्स होंगे। उसके बाद उन्हें रिमांड के लिए यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होगी। अभी कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है रिया चक्रवर्ती का। वहां सायन अस्पताल में मेडिकल टेस्ट रिया चक्रवर्ती के कराए जा रहे हैं और सारे पैरामीटर्स पे नॉर्मल होंगे। उसके बाद उन्हें यहाँ लाया जाएगा, मेडिकल टेस्ट ओके होंगे, उसके बाद उन्हें यहाँ लाया जाएगा और यहाँ पर उनकी पेशी 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होनी है। तो बड़ी खबर लगातार, जैसे जैसे मैं अपने मेहमानों से बात कर रही हूँ, खबर भी बढ़ रही है और लाइव तस्वीरों पर भी जाऊंगी। मैं आकाश जी, आपके सवाल मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। मुंबई पुलिस की जांच से आप खुश थे, नहीं थे, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आज एनसीबी ने झूठ एक्सपोज किया है रिया का। नहीं था, झूठ एक्सपोज किया है। बिल्कुल सही। नहीं मानते आप नहीं मानते कि झूठ एक्सपोज किया है? आप नहीं मानते कि झूठ एक्सपोज किया है? नहीं, बिल्कुल मानता हूं। बिल्कुल मानता हूं। आप नहीं मान रहे कि झूठ एक्सपोज किया है? मैंने भी कहा कि जो पीआर इंटरव्यू एकदम बनाओ, बिल्कुल मान रहा हूं, बिल्कुल एक्सपोज किया। मैं कह रहा हूं, आपकी चैनल पर ही मैंने एक बार कहा था कि रिया ने ये मेरे पीछे मैं दिखाऊंगी केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े, वो ऑफिसर्स जिन्होंने इस पूरी पूछताछ को आगे बढ़ाया, जिन्होंने रिया से सवाल किए। देखिए गाड़ी में केपीएस मल्होत्रा, समीर वानखेड़े, ये गाड़ी अब बाहर निकलने वाली है। ये वो अफसर है जिन्होंने रिया के झूठ को बेनकाब किया है। ये वो अफसर है और हम उनसे केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े से हम पूछेंगे क्या रिया ने माना है, रिया ने सच माना है
रिया ने माना है केपीएस मल्होत्रा रिया ने माना कि वो ड्रग्स पार्टी चला रही थी। रिया ने माना है कि ड्रग्स पार्टी चला रही थी। केपीएस मल्होत्रा है और इसलिए जरूरी है क्योंकि आज अगर रिया गिरफ्तार हुई है तो उसमें सबसे बड़ा रोल केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े का है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही थी, दो अफसर जिन्होंने एनसीबी की इस जांच को लीड किया। समीर वानखेड़े उन 5 अफसरों में से 5 अफसरों की जांच को लीड कर रहे थे और जॉइंट डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा लगातार इस जांच को मॉनिटर कर रहे थे। वो दोनों अफसर अभी निकले हैं और ये लाजमी है वो गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद रिया चक्रवर्ती वापस आएंगी यहीं एनसीबी के दफ्तर में, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पेशी होगी। लेकिन उससे पहले लगातार रिया की झूठ को एक्सपोज करने के लिए सबूत एनसीबी जुटा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा आकाश जी, अभी भी आपको झूठ नहीं लग रहा एक्सपोज हुआ है? आपको नहीं लग रहा कि झूठ बेनकाब हुआ है? मैं बोल रहा हूं आपको, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझसे आप सवाल करके खुद जवाब दे रही है। मैंने कब कहा कि मुझे ये झूठ लग रहा है? बिल्कुल सही किया। मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि रिया ने जो पीआर इंटरव्यू दिया था उसमें भी हर बात पे टिप्पणी दी सिवाय ड्रग्स के। कहा कि ये मामला सब जुडिस से मैं बात नहीं करूंगी और सिर्फ ड्रग्स वाले मैसेज उसने अपनी ट्विटर चैट से उन्होंने कहा था, आकाशदीप जी उन्होंने कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती, ना उनका कोई लेना देना है ड्रग्स से। बिल्कुल आप मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। अब मैं ईश्वरन जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे दिमाग में ये आज के डेवलपमेंट से एक सवाल उठता है। सुचारिता, मैं आपसे भी कहता हूं, सोचने वाली बात है कि कहीं ये सब कुछ इमोशनल के बजाय वेल प्लान्ड, वेल थॉट ऑफ स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि उसने सीबीआई की इंक्वायरी स्टार्ट होने से पहले कह दिया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। आज मिरांडा, शोविक, घर वालों ने कबूल कर लिया कि हम ड्रग्स खरीदते थे। रिया ने भी पहले झूठ बोला, अब कबूल कर लिया कि हम लोग खरीदते थे। अब ये लोग साबित करेंगे कि हम सुशांत के लिए खरीदते थे। अब बेचारा सुशांत आके कहां से क्लैरिटी देगा? उन्होंने बड़े प्लान्ड वे में पहले से बता दिया था कि सुशांत लेता है, अब कबूल कर लिया कि हम 5 ग्राम 10 ग्राम। नहीं, आप अभी भी जाल में जाल देख रहे हैं, जाल में जाल देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये जाल की नहीं, मुझे मैं वापस आऊंगी लेकिन पहले एक बार विवेक के पास जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ नहीं, जाल बिछा रहे हैं तो जाल नहीं चलेगा ना सर, जाल एक्सपोज होगा जैसे अभी हुआ है, आगे भी होगा। ये आप सोच कर चलिए, क्योंकि मैं साइन अस्पताल विवेक के पास एक बार जाऊंगी, विवेक के पास। सर मुझे लाइव तस्वीरें दिखानी है इसलिए मैं आपसे पास आऊंगी, लेकिन साथ साथ लाइव तस्वीरें भी दिखाऊंगी। विवेक यहाँ से केपीएस मल्होत्रा व समीर वानखेड़े अभी निकले हैं, लेकिन रिया वहां से कब निकलेंगी क्योंकि यहाँ पर 7:30 बजे का समय है। बिल्कुल यही बात मैं आपको बता रहा था सुचरिता, 7:30 बजे का समय और 7:30 बजे से पहले यहाँ से रिया को निकलना होगा और इसलिए रिया के यहाँ से जाने की तैयारी होगी। इससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये इस वक्त यहाँ तैयारी है, यहाँ पुलिस वाले धीरे धीरे तैयार होने लग गए। रिया का सारा मेडिकल टेस्ट पूरा कर लिया गया, उनको कोविड टेस्ट नेगेटिव आया, पेपर वर्क पूरा कर लिया गया है, किसी भी समय यहाँ से निकल सकते हैं और पुलिस की स्क्वाड गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं और यहाँ पर सभी पुलिस वाले अलर्ट हो गए। रिया कभी भी यहाँ से लीव कर सकती है। जैसे ही रिया यहाँ से निकलेगी हम आपको पहली तस्वीर यहाँ से दिखाएंगे, रिपब्लिक भारत के दर्शकों को दिखाएंगे। उनका मेडिकल टेस्ट पूरा कर लिया गया। सुचरिता, मैं अपने विजय मुकेश को कहूंगा कि वो आपको गेट नंबर 4 की सीधी तस्वीरें लगातार दिखाते रहें और दर्शकों को हम दिखाएंगे कि गेट नंबर 4 से रिया को लेकर एनसीबी कभी भी बाहर आ सकती है और साथ ही साथ लोगों का जो यहाँ पर समर्थन है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन गेट नंबर 4 की तस्वीर हम आपको लगातार यहाँ से विजुअल भेजते रहेंगे, लाइव विजुअल दे रहे हैं। कभी भी यहाँ पर एक्शन होगा हम आपको लाइव विजुअल दिखाएंगे। गेट नंबर 4, रिया कभी भी निकल सकती है। सुचरिता, बिल्कुल रिया कभी भी निकल सकती हैं और यही एनसीबी दफ्तर में वापस आएंगे। विकास, एनसीबी दफ्तर में उनसे पूछताछ आज तीसरे दिन की खत्म हुई है और जैसा मैं कह रही हूं कि एक एक झूठ बेनकाब इसलिए हुआ क्योंकि पहला कबूलनामा ड्रग्स चैट उनकी थी, दूसरा कबूलनामा कि किस तरह से वो ड्रग्स मंगवाती थी और ये भी उन्होंने माना कि ड्रग पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी। विकास, देखिए सुचरिता, बहुत बड़ी बात है। जब ये व्हाट्सएप चैट सामने आया था तो रिया चक्रवर्ती ने लगातार झूठ बोलने की कोशिश की, फिर कई मंच का उन्होंने इस्तेमाल किया, अपनी बात उन्होंने रखने की कोशिश की। लेकिन आज तमाम ऐसे सवाल थे। समीर वानखेड़े ने भी उनसे पूछा कि आखिर आप जब ड्रग्स लेती थी तो कहाँ पहुँचाती थी, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती ने नाम लिया था, लैपटॉप से बहुत सारी चीज़ें निकली थी। तो इसका मतलब सीधा था कि अब उनके पास जवाब नहीं था, अब वो झूठ नहीं बोल सकती थी और इसीलिए देखिए रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। और जाहिर तौर पर लेकिन बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बता देती हूँ, रिया आज रात या कल सुबह
के लिए अप्लाई कर सकती हैं, जमानत की याचिका दायर कर सकते हैं उनके वकील सतीश मान शिंदे। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, आज रात ही रिया बेल के लिए याचिका डाल सकती हैं। घबराई हुई है रिया चक्रवर्ती, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तीसरे दिन की पूछताछ आज उनसे हुई, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती को यह डर है कि एनसीबी की कस्टडी में, एनसीबी की रिमांड में उनसे बहुत से सच उगलवाए जाएंगे। निधि, शायद इसीलिए आज रात ही जमानत की याचिका डालेंगी रिया चक्रवर्ती। लेकिन मुझे लगता है सुचारिता, विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह परिवार के वकील हैं, वो विरोध करेंगे जमानत का भी, क्योंकि बहुत कड़ी धाराएं लगाई गई हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत। 1985 का ये एक्ट, जिसमें जो सेक्शन 27 और सेक्शन 27A, इसके तहत बहुत कड़ी से कड़ी सजा है। जैसा कि आप बता रही थी, मिनिमम इसमें 10 साल की है, मैक्सिमम 20 साल की है, लेकिन सख्त सजा है और यहाँ पे जो धाराएं हैं वो भी सख्त हैं। मैं एक बार फिर भी बताती हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि विकास सिंह अब से कुछ ही देर में ये ज़रूर जमानत का विरोध किया जाएगा इस मामले में। और अगर मैं जल्दी से तस्वीरें दिखाना चाहूँ कि कहाँ रखा जाएगा रिया चक्रवर्ती को, ये बताती हूँ। जो ये एनसीबी की बिल्डिंग है और तीसरे माले पर आप देख सकते हैं, यहाँ से तीसरे माले पर यहाँ पर एक कस्टडी रूम है, जहाँ पर रिया चक्रवर्ती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी रिमांड मांगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और यहीं पर ही कस्टडी रूम है जहाँ रिया चक्रवर्ती को रखा जाएगा। देखिए, रिमांड इसलिए ज़्यादा अहम है सुचारिता, क्योंकि यहाँ पे ड्रग पूरे सिंडिकेट को खोजने की ज़रूरत है, और अगर ये नहीं खंगाला गया तो कई ऐसे राज हैं जो अब जिससे पर्दा नहीं उठ पाएगा। तो ये जरूर चाहेगी बिल्कुल दीदी, यहाँ ज्यादा लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये ड्रग नेक्सस के साथ साथ सुशांत के हत्यारे तक पहुंचने की मुहिम है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और उसी मुहिम के तहत में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज काम कर रही हैं। राहुल ईश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही आरशी खान है। राहुल, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के समर्थन में जो लोग बोलते आए, आज उनके मुंह सिल गए हैं। नहीं मैम, इसमें दो बातें हैं। ड्रग्स के खिलाफ एक वॉर होना चाहिए, ड्रग्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, मगर ड्रग केस अलग है, मर्डर या सुसाइड केस अलग है। ड्रग के केस में रिया ने जो लाई बताया, जो झूठ बताया, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। रिया को इससे अकाउंटेबल और आंसरेबल होना है। मगर अगर सुशांत जी का सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ, हत्या हुआ या, पर राहुल हम ये क्यों ना माने कि जो एक मामले में झूठ बोल सकती हैं तो दूसरे मामले में भी झूठ बोल रही होंगी। ये क्यों ना मानूं मैं राहुल, कि मैं क्यों ना मानूं कि एक मामले में झूठ बोल रही है तो दूसरे में भी बोल रही होंगी। मैं आपके पास आ रही हूं राहुल, एक मिनट। लेकिन बड़ी खबर जो हम बता रहे हैं कि आज रात ही जमानत की याचिका दायर कर सकती हैं रिया चक्रवर्ती। रिदम हमारे साथ, हमारी लीगल एडिटर जुड़ रही हैं। रिदम, बताइए क्या जानकारी है? रात नहीं तो कल सुबह तक ये बेल एप्लीकेशन मूव हो जाएगी। की टीम है वो बहुत ही चिंतित है, और वो अभी जो कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग होगी उसमें हमारी सोर्सेज ने बताया है हमें एनसीबी के कि वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मांगेंगे रिया चक्रवर्ती की, जो अक्यूज नंबर 1 है यहाँ पे। एक बारी एनसीबी जब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी टाइम पे समय दिया जाएगा दूसरी साइड को, रिया चक्रवर्ती के वकील या तो आज ही 7:30 बजे कह सकते हैं या फिर कल कहेंगे कि हम बेल की याचिका डाल रहे हैं और चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती तो रिया चक्रवर्ती की जमानत की याचिका आज रात ही दायर हो सकती है या कल सुबह, जैसा बता रही है रिदम आनंद भारद्वाज, क्योंकि रिया चक्रवर्ती घबराई हुई हैं। वो जानती हैं कि एनसीबी की रिमांड में बहुत से राज उनसे उगलवाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी जब एनसीबी से पूछताछ शुरू हुई थी तो पहले वो कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन 3 दिन की पूछताछ में बहुत से कबूलनामे रिया के सामने आए हैं। राहुल, मैं यही बात कह रही थी, मैं राहुल ईश्वर यही बात कह रही थी कि रिया अगर एक मामले में झूठ बोल सकती है तो मैं कैसे मानूं कि दूसरे में नहीं कह रही है? हत्या के मामले से जुड़ी चीजें नहीं छुपा रही है, मैं कैसे मान लूं? झूठ और सच एम्पिरिकल एविडेंस, झूठ और सच एम्पिरिकल एविडेंस प्रूवेबल फैक्ट्स के मुताबिक से चल रहा है। रिया ने जो किया वो बहुत किया, मैं रिया का समर्थन करने वाला आदमी हूं, मगर रिया ने ड्रग्स के बारे में जो इंटरव्यू में गलत कहा, झूठ कहा, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, शर्मनाक है। रिया को अपोलोजाइज करना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए, मगर रिया के सुसाइड या होमिसाइड, सुसाइड या मर्डर के बारे में करे ये अनफेयर है, सिर्फ अनफॉर्चुनेट है राहुल, नहीं है।
सिर्फ अनफॉर्चुनेट है, वो एक व्यक्ति की जान चली गई है, एक व्यक्ति की जान चली गई, आप उसे अनफॉर्चुनेट ही कह रहे हैं, बस करना भी अनफेयर है, ये अनफॉर्चुनेट है, बस हम लोग नहीं, आपके लिए इतना ही है ये। नहीं राहुल आपके लिए इतना ही है ये। अनन्या, ये भी अनफॉर्चुनेट है। अनन्या, यहाँ पर तार तो लंबे हैं, जुड़ते हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती अगर ड्रग्स के बारे में झूठ बोल रही थी तो हत्या के बारे में क्यों नहीं? आप एक बात बताओ, वो दिसंबर से जून तक उनके साथ एक घर में हत्या या आत्महत्या सेम लोगों के बीच में लाइए नहीं सर, उनको और भी बहुत सारी बातें पता है विच कुड लीड अस। हम ये नहीं कह रहे कि उनको सुसाइड है या मर्डर उनको पता है, बट उनको और भी बहुत कुछ पता होगा विच विल लीड अस टू द मर्डर एंगल, या किसने किया, कैसे हो गया, इट कुड लीड अस। 1 जून तक वहाँ आइए, उनको बहुत बातें पता होगी, सिर्फ मैंने यही बात मैं अनन्या कह रही थी, यही बात कह रही थी कि बहुत सी लीड्स हैं जो एनसीबी को दी है, वो अब सीबीआई को भी देंगी। लेकिन मैं एक बार अपने सहयोगी विवेक शांडिल के पास जा रही हूँ, वहाँ पर हलचल है सायन अस्पताल में, शायद रिया चक्रवर्ती का मेडिकल टेस्ट हो गया, वो निकलने वाली है शायद। विवेक बताइए, तस्वीरें दिखाई। देखिए सुचरिता, बताना चाहेंगे शायद दूसरे गेट से निकालने की तैयारी है, सायन अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर तैयारी चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि दूसरे गेट से शायद रिया को निकालने की तैयारी है। यहाँ पर इस गेट से नहीं निकाला जाएगा, सायन अस्पताल का इसके पीछे एक और गेट है, शायद गेट नंबर 5 है वो, जहाँ से उनको निकालने की तैयारी है। हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सुचरिता, ये जो गाड़ी जो देख रहे हैं आप, जो पुलिस स्क्वाड के आगे चलती है, मोटरसाइकिल पुलिस की जो ये गाड़ी है, जो बाइक है, ये उस तरफ है, यानी कि जो काफिला आएगा वो इस तरह से आके अस्पताल के पीछे वाले जो रास्ते से वो निकल जाएगा। गेट नंबर 4 पे तमाम मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं, इसलिए मुंबई पुलिस ने रास्ता बदलने की कोशिश की है और मुंबई पुलिस रास्ता बदल के 7 नंबर गेट जो है, 7 नंबर गेट से निकलने की तैयारी में है। ये इस तरह से तस्वीरें दिख रही है। सुचरिता, ये बड़ा डेवलपमेंट है, 7 नंबर गेट से निकाला जाएगा रिया चक्रवर्ती को। और मैं विजय मुकेश से कहूंगा, यानी कि मीडिया के सवालों से बचाया जा सके, मीडिया से बचाया जा सके, मुंबई पुलिस एक बार फिर प्रोटेक्शन देती हुई वहां जी दिखाइए तस्वीरें, दिखाइए विवेक दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल सुचरिता, मैं आपको लाइव विजुअल लगातार दिखा रहा हूं। सुचरिता, लाइव विजुअल लगातार दिखा रहा हूं। आप बेशक अपना शो जारी रखें, लेकिन हम आपको लगातार ये गेट नंबर 4 से तस्वीरें दिखा रहे हैं। गेट नंबर 7 से निकालने की सुचरिता तैयारी है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो वहां पर रिया चक्रवर्ती को लेकर निकलने की तैयारी है, वहां से लेकर सीधे एनसीबी के दफ्तर आया जाएगा और यहीं पे 7:30 बजे, हम बार-बार बता रहे हैं, 2 बड़ी खबरें, 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिमांड मांगी जाएगी रिया चक्रवर्ती की। दूसरी बड़ी खबर, आज रात ही रिया चक्रवर्ती बेल एप्लीकेशन यानी कि जमानत की याचिका दायर कर सकती हैं। रिया चक्रवर्ती जमानत की याचिका आज रात ही दायर कर सकती हैं। मैं राहुल ईश्वर आपके पास आ रही हूँ। राहुल मेरे साथ है, अनन्या मेरे साथ है। राहुल, सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने, आपकी ही मैं बात कर लेती हूँ, आप तो भरोसा कर रहे थे, आप तो वकील बन रहे थे रिया के, लेकिन आज के दिन सोचिए, आज के दिन क्या होगा? आज के दिन तो झूठ का पुलिंदा सामने आ गया। अभी भी मैं रिया का समर्थन ही कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो रिया को ईदर सुसाइड या होमिसाइड से कनेक्ट कर सके। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एलिगेशन है, थियरी है, कॉन्स्पिरेशन थियरी है, मगर ड्रग्स के मामले में रिया ने जो किया, जो गलत किया, यहाँ एनसीबी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे काम करने बैठी है, नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है। एनसीबी के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत गिरफ्तारियां करती है, कोई भी एनसीबी के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत गिरफ्तारियां करती है कि रिया ने जो किया वो मुझे नहीं समझ आता। प्रीति पांडे के तहत गिरफ्तारी कर ली रिया को अरेस्ट किया ड्रग्स के मामले में, मर्डर के लिए नहीं। उससे क्या है? उससे क्या है राहुल? मर्डर के लिए नहीं, सुलझेंगी राहुल जी। कल तक तो, अरे राहुल जी, कल तक तो आप लोग कहते थे रिया का कोई ड्रग्स से लेना देना नहीं है। राहुल जी, कल तक आप लोग कहते थे ड्रग्स का रिया से कोई लेना देना नहीं है, उनके परिवार का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं। अभी पहला कनेक्शन आया है और आज गिरफ्तारी हुई है, अभी ये जेल जाएंगी। अभी ऐसी बहुत सी चीजें सामने आने वाली हैं। अभी तो सुशांत का मर्डर बचा ही है, सुशांत के साथ जो हुआ है वो तो पूरी स्टोरी आने दीजिए ना, डोंट जंप द गन, आने दीजिए, अभी तक एविडेंस नहीं है, आने दीजिए। सीबीआई ने इतने दिन इन्वेस्टिगेट किए, कोई एविडेंस, स्ट्रांग एविडेंस नहीं है। एविडेंस की बात अलग से होगी। राहुल, आपको लग रहा है एनसीबी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे काम करके लोगों को अरेस्ट करती है? नहीं मैडम, लोगों को अरेस्ट करती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर। क्या एनसीबी ऐसे काम करती है? आपके देश की एक प्रीमियर एजेंसी है, उसका तो थोड़ा ध्यान रखिए। एनसीबी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी
अभी भी कौन मर्डर कर रहा है? कॉन्स्पिरेसी थियरी है, अभी भी मर्डर एक नॉन प्रूव्ड कॉन्स्पिरेसी थियरी है। ड्रग्स के साथ कोई संबंध हो पता नहीं, ये 3 एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर। जब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, राहुल जी मुझे बताइए, ड्रग्स में बोलिए राहुल, बोलिए राहुल, गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? प्रीति 1 मिनट राहुल को बोलने दीजिए, उसके बाद आ रही है। प्रीति रुकिए 1 मिनट, राहुल को बोलने दीजिए। ये दोनों 2 केसेस है। हाँ सिर्फ एक लाइन चाहिए। ठीक है, आपकी बात तो सच है, मैं मान रही हूँ 2 केसेस है। सुनिए मेरी बात, लेकिन प्रीति सुनिए राहुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी बड़ी बात सुनिए प्रीति कि 2 साल 2017 से 19 तक क्या किया उसके बारे में सच खंगाला, उसके बारे में झूठ बोला, ड्रग्स को लेकर, ड्रग पार्टीज को लेकर झूठ बोला, ड्रग चैट सामने आई तो ड्रग चैट के जरिए ये कबूला के ड्रग्स मंगवाती थी। जो व्यक्ति लगातार ड्रग डील्स को लेकर, ड्रग चैट को लेकर झुटला रहा था और जनता के सामने आकर झुटला रहा था, उसे सच मानना पड़ा है। तो ऐसा व्यक्ति हत्या के मामले में सुशांत की मौत के बारे में झूठ बोल रहा हो, कैसे माने सच बोल रही थी? सुचरिता जी, ये सुचरिता जी बिल्कुल सही। ये रिया चक्रवर्ती ने पहले दिन से चैनल पे आके झूठ बोले हैं, बड़े चैनल्स पे बैठ के खुद को निर्दोष साबित किया है। ये कहा कि मेरे परिवार का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। तो वो सारे लोग जो कल रिया की वकालत कर रहे थे कि नहीं रिया ड्रग्स नहीं लेती थी, सुशांत ड्रग्स लेता था, रिया तो सुशांत को मना करती थी, वो सारे लोग अपना स्टेटमेंट आज बदलेंगे। आज सारे लोग रिया के लिए कहेंगे ना कि रिया जो ड्रग्स लेती थी आज सामने आ गया ना, एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया, तो ये एक मुद्दा हो गया। सीबीआई तो अपना काम कर ही रही है, ईडी अपना काम कर ही रही है। अभी देखिए इसकी चीजें कहां तक जाती हैं और ये गुत्थी जैसे सुलझेगी, रिया की मक्कारी, रिया का झूठ और रिया को जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ये सब सामने आएगा। हमें नहीं दिख रहा है क्या कि अगर प्रियंका के लिए अगर ये कंप्लेन करने जाती है थाने में रात को 2 घंटे, तो इनको महारानी की तरह बिठा के वीआईपी, ये है क्या भाई? ये कौन से ऐसे संवैधानिक पोस्ट में कि इनको इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है? सुशांत का केस में 2 महीने तक एफआईआर यही मुंबई पुलिस नहीं करती है, और ये लोग राहुल, आप लोग राहुल जी 7 घंटे तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में वो रही। राहुल ईश्वर, आप और मैं अगर शिकायत दर्ज कराने जाएं तो हमें समय लग सकता है, लेकिन जिन्हें दिन रात पुलिस की 4 गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही थी, उन्हें लिखित शिकायत देने में 7 घंटे लग गए। मुंबई पुलिस के संरक्षण की बात कर रही है, वो संरक्षण की बात कर रही है, और एक संरक्षण आप जैसे लोग दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटर्न ऑर्डर में कहा कि मुंबई पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, प्राइमा फेसी मुंबई पुलिस हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, इसलिए मुंबई पुलिस को डिमोनाइज या डिमोरलाइज करने के लिए कोई जरूरत नहीं। रिया ने एक कंप्लेंट किया, मुंबई पुलिस ने एक्ट किया। सर सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कहता है कि बतौर अक्यूज्ड आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते हैं, तो फिर कैसे करा दी रिया ने? मुझे ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कहता है बतौर अक्यूज्ड आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, तो कैसे कर ली मुंबई पुलिस ने? कैसे दर्ज कर दी एफआईआर? मुझे ये बताएंगे। केशव उपाध्याय जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता केशव उपाध्याय जुड़ रहे हैं। केशव जी इसका सवाल, 1 मिनट प्रीति आ रही हूँ। कैसे दर्ज कर दी वहां बांद्रा पुलिस? आज विकास सिंह ने कहा ना, परिवार के वकील कह रहे हैं कि तो दूसरा घर बन गया है, बांद्रा पुलिस स्टेशन जा रही है रिया चक्रवर्ती तो दूसरा घर बन गया है। केशव जी आवाज नहीं आ रही मुझे। केशव जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, केशव उपाध्याय तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है प्रीति और राहुल ईश्वर, बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने समय पर संरक्षण दिया है, उसकी भी तो पोल खुल रही है। कैसे किया? अक्यूज की एफआईआर कैसे दर्ज की? मुंबई पुलिस का काम है। एक डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, कैसे कर दी? ये मुंबई पुलिस का काम है। मुंबई पुलिस का काम है। मुंबई पुलिस को एक कंप्लेंट मिला, उसके ऊपर एक एफआईआर डाला, सीबीआई को ट्रांसफर किया। यह है प्रोसीजर। अगर नहीं करे तो एक कंप्लेन, मतलब कोई भी कंप्लेन थी वो मुंबई पुलिस के लिए? क्या वो ऐसी कोई राह चलती कंप्लेन थी? राह चलती कंप्लेन थी? उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं? पुलिस को एक कल रात को जब पुलिस स्टेशन में बैठी थी रिया चक्रवर्ती, उस समय विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस समय विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि जो भी होगा सीबीआई देखेगी, इसमें मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। इसके बावजूद पुलिस सीबीआई को ट्रांसफर किया। विकास सिंह, जैसे विकास सिंह जी ने कहा, मुंबई पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर भी किया।
विकास सिंह को क्या दिक्कत हो सकता है? अभी विकास सिंह ने जो कहा, जो पॉइंट मुंबई पुलिस सुना और सीबीआई को ट्रांसफर भी किया। अभी सीबीआई को इंक्वायर करना है, सीबीआई को देखना है कि वेदर मेरिट इज देयर और नॉट। अगर मेरिट है क्या? वो जो चर्सी रिया चक्रवर्ती, मुझे हैरानी हो रही है, मुझे हैरानी हो रही है। आप अभी भी समर्थन में उतरे हुए हैं राहुल ईश्वर, आप अभी भी समर्थन में उतरे हुए हैं राहुल ईश्वर, क्योंकि हमारा मुझे ये बताइए एनसीपी पे भरोसा नहीं है आपको, सीबीआई पे भरोसा है? नहीं, स्पेकुलेशन से नहीं। पहले मुझे ये बताइए, मैं नहीं, आज मैं जानना चाहती हूँ आपसे, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर भरोसा है राहुल ईश्वर को? नहीं, राहुल ईश्वर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर भरोसा रखते हैं? एनसीबी कॉन्स्पिरेसी के जरिए फंसा रही है, सीबीआई पर भरोसा है कि नहीं है मैं नहीं जानती। एब्सोल्युटली नो। तो फिर भरोसा कीजिए ना कि वो सही दिशा में जांच ले रहे हैं, सही दिशा में जांच जारी है। रिया की गिरफ्तारी हुई है तो साक्ष्य के आधार पर, क्रेडिबल एविडेंस के आधार पर, और ये 10वीं गिरफ्तारी है। 9 गिरफ्तारियां इस मामले में पहले ही हो चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती जो साइन अस्पताल में है, किसी भी समय वहां से निकलेंगी और यही एनसीबी दफ्तर में आएंगी, क्योंकि यही 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिमांड मांगी जाएगी। मेरे पास महाभारत पे इतना ही समय था। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन लगातार खबर पर बने हुए हैं।